चिकन एटीएम मशीन। आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में तेजा और प्रवीण नाम के दो दोस्त रहा करते थे। उन दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी। तेजा अपने पिता के साथ उनकी मुर्गी के फार्म में ही काम किया करता था। प्रवीण का पिता एक किसान था। प्रवीण की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने सोचा था कि उसकी विद्या के लायक वो कोई बड़ी सी नौकरी करेगा और वो नौकरी की तलाश में लग जाता है। लेकिन तेजा अपने पिता की सहायता करते हुए उन्हीं के मुर्गी फार्म का बिजनेस चला रहा था। एक दिन किसी काम से प्रवीण का पिता रघुराम बाहर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात तेजा से हो जाती है। अरे चाचा जी, आप कैसे हैं आप? और प्रवीण कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे वो तो अपने काम की तलाश में शहर घूमता रहता है। तुमसे काम मिलेगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है बिटुआ? तुम क्या काम कर रहे हो अभी? मैं तो पिताजी के साथ मुर्गी फार्म में ही काम करता हूँ। मेरे बाद बहनें भी तो है ना, अब उनकी जिम्मेदारी भी तो मुझे ही लेना है। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा तो बिजनेस में बहुत नुकसान आ जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है बिटुआ तूने। हमार जो प्रवीण है उसको कहाँ कुछ समझ आता है ये सब कुछ। मैं तो ठहरा एक किसान और उसको खेती करने में बहुत शर्म आती है। और एक तुम हो जो अपने पिताजी के साथ इतना सारा काम करने में कोई शर्म नहीं महसूस करते। अब हमरा काम करने में हमको कैसे शर्म बिटुआ? लेकिन वो तो कहता है कि नहीं, इतना सब कुछ मैंने पढ़ लिया तो क्या ये करने के लिए? अब उसको कौन समझाए? पता नहीं, हमेशा बस शहर की बातें करता रहता है। शहर में ऐसा क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आए। अगर ये प्रवीण ऐसा ही करता रहेगा ना बिटुआ, तो हमारा जो घर है, हमारा जो खेत है, ये सब को हमको बेचना पड़ेगा एक दिन। अरे बिटुआ, कभी तुम्हें वक्त मिल जाए तो एक बार उसको समझा जरूर देना। फिर 2 दिन बाद तेजा प्रवीण से मिलता है। अरे मेरे भाई, खुद का काम करने में कैसी शर्म। हमारे माता पिता ने हमें इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि हम अपना गांव, अपने काम सब कुछ छोड़कर कहीं और चले जाएं, बल्कि इसलिए पढ़ाया कि उनके ज्ञान से ज्यादा हमारा ज्ञान बन जाए, जिससे हमारी जिंदगियां बहुत अच्छी तरह से गुजरे यार। अरे यार, अगर मैं अपनी स्टडी के लायक कोई जॉब नहीं करूंगा और यहीं पर गांव में ऐसे ये खेत और ये सब खेती बाड़ी, ये घर, ऐसे ही जमीनों में अगर रह जाऊंगा ना, तो यहाँ के गांव के लोगों की तरह कोई लग्जरी वाली लाइफ नहीं देखूंगा और मर जाऊंगा। अरे पिताजी जब तक है वो तो देख लेंगे, उनके बाद ये सारा काम मुझे ही तो संभालना है ना यार। बाद में कुछ किसानों को मैं ये जमीन सौंप दूंगा और उसके पैसे भी आते रहेंगे। मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजरेगी, जैसे कि मैं चाहता हूँ। देख मेरे भाई, एक दोस्त की तरह मुझे जो कहना चाहिए था मैंने कह दिया। तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और इतना ज्ञान भी है तुम में। ये सारा ज्ञान अगर हमारे ही गांव में, हमारी ही खेती में तुम इस्तेमाल करोगे तो हमारी खेती और हमारा काम भी बहुत अच्छा होने लगेगा, जिससे तुम्हारे पिताजी भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये जो नौकरी की तलाश में तुम घूम रहे हो ना, इस नौकरी से भी ज्यादा कमा पाओगे और जो तुम सोच रहे हो वैसी लग्जरी वाली लाइफ भी तुम्हें मिल जाएगी मेरे भाई। तुम्हारा क्या जाता है यार, तुम तो कुछ भी कहोगे। अरे फॉदर ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर का नाम लिखते ही सारे लोग हंसने लगते हैं मुझ पर। और मैं खुद अगर एक किसान बन जाऊंगा, ये सब कुछ खेती बाड़ी करूंगा, तो जितनी इज्जत मेरी पढ़ाई को देते हैं ना, वो भी नहीं देंगे मुझे। अगर शहर में कोई काम करूंगा तो काम छोटा हो या बड़ा, सारे लोग यही सोचेंगे कि वो तो शहर में काम करता है, और बोलने के लिए भी सारे लोगों से अच्छा लगेगा यार। हाँ प्रवीण, जो तू कह रहा है उसमें सच्चाई है, लेकिन जो काम हम करते हैं ना, उस काम की इज्जत और खुद पे विश्वास हो तो सारे लोग हमारी इज्जत करने लगेंगे यार। तेजा ने अपने दोस्त प्रवीण को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन प्रवीण उसके दोस्त की एक भी बात सुनने को राजी ही नहीं था। ऐसे ही 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन प्रवीण को कोई काम नहीं मिला था, जिससे उसका पिता और गांव के बाकी लोग भी उससे इसी के बारे में बात किया करते थे। अरे प्रवीण, मैंने सुना है कि थारे को अभी तक कोई काम ना मिला से।
अरे अपने पिता के साथ उसकी खेती में कोई काम क्यों नहीं करता है तू? अब शहर जाकर क्या कर लेगा? जो कुछ थारे पास है वो सब कुछ गवा देगा। मेरी सुन, और अपना जो दोस्त है ना तेरा, वो तेजा, उससे जाकर कुछ सीखना। वो अपने पिता के मुर्गी फार्म में कितना अच्छा काम करा से, और बहुत सारे लोगों को उसने काम भी दिलवाया से। पैसे का पैसा और अच्छा नाम भी कमाया है उसने। अब वो भी तो तेरे ही साथ पढ़ा है ना। जो वो कर सकता है तू क्यों नहीं कर सके? वही तो कहते हैं कि पढ़ने से इंसान होशियार बनता है और बहुत कुछ हासिल करे से। लेकिन ये का जो कुछ है उसका नाश कर देगा तो क्या मिलेगा? ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। अरे यार, ये तेजा की वजह से ना हर एक बेकार इंसान भी मुझे सलाह देने के लिए आ जाता है। सारे लोग मुझे एक बेकार आदमी की तरह दिख रहे हैं। घर में भी चैन नहीं मिलता और बाहर आ जाओ तो भी चैन नहीं मिलता। हर एक बस यही कहता है कि अपने दोस्त तेजा को देखकर सीखो, अपने दोस्त तेजा को देखकर कुछ सीखो। अब ये बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इस तेजा को सबक सिखा दूंगा तो सारे लोगों का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। गांव के सारे लोग तेजा की तारीफ करना और प्रवीण को नीचा देखना देख देख कर वो तंग हो चुका था, जिससे तेजा के लिए उसकी दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और हमेशा यही सोचने लगा कि ऐसा क्या करे जिससे गांव के लोग उसकी भी बुराई करने लगे। फिर उसने सोचा कि जो मुर्गी फार्म वो चलाता है, जिसमें उसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, उस बिजनेस के कारण गांव के सारे लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अगर वही बिजनेस वो खराब कर देगा तो गांव में उसकी बदनामी भी होगी और सारे लोग उसके बारे में बुरा भी कहेंगे। ये सोचकर वो एक दिन तेजा की मुर्गी फार्म जाकर मुर्गी के खाने में कुछ ऐसे विष पदार्थ मिला देता है जिससे मुर्गियां बीमार होकर मर जाती है। ऐसे ही अचानक सारी मुर्गियां बीमार हो गई थी और फिर सारी ही मर रही थी। ये बात पता चलते ही हेल्थ डिपार्टमेंट वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और सारी जांच करके ये बात बताते हैं कि तेजा जो जहरीले पदार्थ मुर्गियों को खिलाता है उसके कारण प्रकृति का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये कहकर वो उसे रिपोर्ट्स देकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके मुर्गी फार्म का लाइसेंस भी रद्द कर देते हैं, जिससे गांव के सारे लोग ये सोचने लगे कि तेजा भी इंसाफ से काम करने वाला नहीं है। ये बहुत गलत तरीके से काम करता है और पैसे कमाता है, जिसके कारण आज उनको ये दिन देखना पड़ा। और गांव के लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि ऐसे लोगों का गांव में रहना उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सारे ही गांव के लोग तेजा और उसके परिवार को जो समझ आ रहा था वो बोले जा रहे थे और ये सब कुछ देखकर दूर खड़ा प्रवीण बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी इतनी बड़ी सजा भुगत रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसे ही बैठा वो बहुत दुखी हो रहा था कि अचानक उसके सामने एक देवता आ जाती है। देखो तेजा, तुमने जो अपने गांव के लिए किया है वो सब मैंने देखा था और तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है मैंने उसको भी देखा था। मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ जिससे तुम अपना खोया हुआ नाम, इज्जत और पैसा भी दुगना पाओगे और मैं तुम्हारे उस दुष्ट दोस्त को भी सबक सिखाऊंगी। अब तुम खुशी खुशी अपने मुर्गी फार्म जाओ। उस देवता की कही बातें सुनकर तेजा बहुत खुश हो जाता है और भागता हुआ उनके मुर्गी फार्म के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ी मुर्गी के रूप में एक एटीएम मशीन जैसी चिकन एटीएम मशीन वहाँ खड़ी हुई थी। तुम्हें जितनी भी मुर्गियाँ चाहिए होगी मैं तुम्हें दूंगी। अब बताओ तुम्हें कितनी मुर्गियाँ चाहिए? मुझे पूरे 100 मुर्गियाँ चाहिए। इतना कहते ही वो मशीन बिना रुके मुर्गियाँ देती जा रही थी, जिसको सारे गांव को दिखाकर ये कहता है कि उसको ये देवता का दिया हुआ एक वरदान है। लेकिन उसके ये कहने के बाद भी गांव वालों ने विश्वास नहीं किया था,
तब उन सारे लोगों के सामने तेजा ने उस मशीन से कहा कि और ज्यादा मुर्गियां दे। उनके सामने ही वो मुर्गी मशीन बहुत सारी मुर्गियां देने लगी, जिसको देख सारे गांव के लोगों को विश्वास हो गया था कि तेजा कितना अच्छा इंसान है, जिसकी अच्छाई को देख देवता खुद उसको इतना बड़ा आशीर्वाद देकर, इतना बड़ा उपहार उसे देकर चली गई है। फिर उस दिन से तेजा का नाम पहले जैसा फिर से रोशन हो गया था। सारे लोग तेजा की अच्छाई के बारे में ही बोलते फिर रहे थे। अरे गांव वालों, ये तो कोई जादू टोना कर रहा है। इसको अभी के अभी हमारे गांव से बाहर निकाल दीजिए। प्रवीण की कही बातें सुनकर वहाँ की कुछ मुर्गियाँ उसको घेर लेती है और कुछ मुर्गियाँ उसको अपनी चोंच से मारने लगती है और कहती है कि अगर जो कुछ उसने किया है वो सारे गांव वालों के सामने नहीं कहेगा तो देवता आकर उसे बहुत ही भयानक मौत देगी। जिससे प्रवीण डर जाता है और जो कुछ भी उसने किया था उस सारी ही बात गांव वालों के सामने रख देता है और अपने किए पर बहुत ज्यादा पछताता है। तो गांव वालों ने सुनकर ये फैसला लिया कि कोई जादूगर, जादू टोना करने वाले उनके पास रहने से उनको कोई नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसे लोग उनके साथ रहेंगे तो उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। ये कहकर सारे लोगों ने फैसला ले लिया था कि वो लोग प्रवीण को उस गांव से भगा देंगे, यानी उस गांव से उसको निकाल देंगे। ये सारी बात सुनकर तेजा ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे। तेजा भी अपने दोस्त प्रवीण को माफ कर देता है। उसकी अच्छी मन और उसकी अच्छी सोच को देखकर प्रवीण भी धीरे धीरे बदलने लगा और उससे माफी मांगने लगा। अपने पिता के साथ उनके खेत जाकर वो भी काम करने लगा और धीरे धीरे इंसान बनने लगा।